उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। बहुत छोटी उम्र के थे, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े हो गए, बहुत छोटी उम्र के थे। उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया, अपने आप को शहीद कर दिया और अपने धर्म के लिए। इसी के लिए आगे की कड़ी में मैं पूर्णिमा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आपको इससे आगे जानकारी देगी। और ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बात आपको सुनने को मिलेंगी। कमर सीधी। शारदे के इस विशाल कक्ष में उपस्थित सभी आचार्य बंधु और बहनें और प्यारे भैया बहनों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं और दीदी ने भी बताया है कि हम यहाँ पर हमेशा समय समय पर सबकी जयंतियाँ, शहीद दिवस जो भी होते हैं हम मनाते हैं। उसी कड़ी में आज भी हमारा वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये शहीद दिवस के रूप में 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मनाया जाता है। जैसे कि हमारी जातियां 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसी में से सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनके 4 पुत्र थे और उनका जीवन, गुरु गोविंद सिंह का सारा जीवन अपने देश के लिए उन्होंने बहुत परेशानियां झेली और देश के लिए लड़े। यहाँ तक कि एक बार वो सरसा नदी को पार कर रहे थे कि अपने परिवार के साथ, तो उसी में उनके 2 बालक बिछड़ गए। सबसे बड़े थे उनके अजीत सिंह और जुझार सिंह, और छोटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो 2 बच्चे बड़े अलग बिछड़ गए और 2 अपनी दादी के साथ अलग बिछड़ गए। इस तरह से उनका परिवार अलग अलग हो गया। उनकी दादी गुजरी बाई अपने दोनों बालकों को लेकर जा रही थी, तो वहीं उन्हें उनका नौकर गंगू मिला और उस पर विश्वास करके वो उनके साथ चले गए कि उन्होंने कहा मैं आपको आपके परिवार के साथ मिलाऊंगा। लेकिन उसने धोखा किया और उनको वहां पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उनके बच्चों को कहा गया। 2 बालक गुरु गोविंद सिंह के चमकोर की लड़ाई में मारे गए और 2 ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा गया। लेकिन दोनों भाई अपने धर्म पर अड़े थे। उन्होंने कहा चाहे हमारी गर्दन काट दें, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से उनका परिवार सब समाप्त हो गया और वो अपने धर्म पर अड़े रहे और उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। जैसा कि दीवार में चिनवा दिया गया, उसी की एक छोटी सी लघु नाटिका के रूप में हमारे छोटे भैया बहन आपको दिखाएंगे। आप लघु नाटिका के रूप में इसे और विशेष जानकारी लेंगे। धन्यवाद। जी काजी साहब, ये गोविंद सिंह इंसान कैसा है, अपने धर्म को मानता है, मार धर्म। जी काजी साहब, ये गोविंद सिंह इंसान कैसा है, अपने धर्म को मानता है, मार धर्म को तो मानता नहीं। जी बात तो कुछ ऐसी ही है। अच्छा, खान साहब मैं भी अपनी कुछ बात रखूं? आप भी अपना मशवरा दीजिए। खान साहब, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, क्यों ना हम उनका धर्म परिवर्तन करवा दे? ठीक है। खान साहब, उसके 2 बड़े बच्चे देश धर्म के लिए बलिदान हो गए, अब उसके 2 छोटे बच्चे हैं, क्यों ना हम उनका धर्म आप उन पर दबाव डालकर अपना मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहें। बात तो ठीक है, उनके दोनों बच्चों को बुलाया जाए। ठीक है साहब। लीजिए काजी साहब, मैं दोनों बच्चों को लिया के लेकर दरवाजा भी बंद कराया। ठीक है। ए बालको, तुम अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म को अपना लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमको पता है हमने अपने सिपाही की तुम्हारे पिता को गिरफ्तार करने के लिए भेजे हैं। जैसे कोई रोशनी को कैद नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे गुरु पिता को कोई कैद नहीं कर सकता। चुप काफर। काफर तो आप है काजी साहब, जो हमारे धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अपना धर्म अपनाने के लिए कह रहे हैं। मौत से नहीं डरते? नहीं, मौत से नहीं डरते? नहीं। खान साहब। जी काजी साहब, इन दोनों को दीवार में चिनवाया जाए। ठीक है।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अभी भी बहुत वक्त है, अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म को अपना लो। बिल्कुल नहीं। आने भी बहुत कुछ हो सकता है। अरे काजी साहब, ये तो अभी जिंदा है। जिंदा है? मर गए पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। मर गए पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्यवाद।